नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगता है पीएम मोदी से ऑब्सेस्ड है। एक तो उनकी नजर पीएम मोदी की हर चीज पर रहती है, उसके ऊपर से हर चीज में केजरीवाल को पीएम मोदी ही नजर आते हैं। जैसे कि अभी केजरीवाल ने पीएम मोदी की बात मानी है और ऐसी बात मानी है जिस पर केजरीवाल खुद ही ट्रोल हो गए। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक हिस्सा खूब चर्चा में आया। उन्होंने दिमागी नक्सली का जिक्र किया था, जिस पर सियासत जमकर हो रही है और पीएम मोदी की यही बात केजरीवाल ने मानी है और खुद को दिमागी नक्सल कह दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। उसको पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस पर गर्व है। वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के हिसाब से दिमागी नक्सल कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है। प्रधानमंत्री के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली पानी चाहता है, सीवर ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। आगे उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या बोलेगा तो केजरीवाल पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। अब केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि केजरीवाल बिना बात का मुद्दा बनाकर खुद की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने किसी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन केजरीवाल अपने मन से इस बयान का मतलब निकाल रहे हैं। इसी को लेकर जनता ने केजरीवाल को जमकर ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा, नक्सली कोई भी हो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता और जब तुमने ये मान लिया है कि तुम नक्सली हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो क्योंकि जनता ने तुम्हारा हिसाब भी कर दिया है। दूसरे यूजर ने लिखा, ये केजरीवाल तो हमेशा की तरह झूठे गीत गाएगा। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि दिमागी नक्सल कौन है। हाँ, हो सकता है इस परिभाषा में स्वयं को सम्मिलित मानता हो और इस पर इसे गर्व भी हो। एक और यूजर ने लिखा, आप दिमागी नक्सल नहीं केवल नक्सल हो और देशभक्त नहीं चोर हो। आपने दिल्ली और देश के लोगों को धोखा दिया है। एक और यूजर ने लिखा, हाँ कुछ तो सही कह रहे हैं आप सच में दिमागी नक्सल ही है और इस पर आपको गर्व भी होगा ही, लेकिन देशभक्त कौन जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था या वो जो पंजाब में वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में खालिस्तानियों के घर पर सो रहा था। तो कुछ इस तरह से जनता ने केजरीवाल को ट्रोल किया है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सल किसे कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कहा। दिमागी नक्सली सिर्फ वे लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोजे जा रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने उस दिन क्या कुछ कहा था। फिलहाल केजरीवाल ने जिस तरह से ये बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों,